एक रात यहूदी का बच्चा रोने लगा और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाज़ा खोला और रात की तारीकी में अपने पड़ोसी यहूदी के दरवाजे पर गए। मजूसी था, दरवाज़ा खटखटाया, मजूसी ने दरवाज़ा खोला। बायजीद फरमाते हैं आपका बच्चा बहुत देर से रो रहा है, कौन सी मुसीबत में, कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ है, मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ, तुम्हारा बच्चा बड़ी देर से रो रहा है जी। तब मजूसी ने कहा था बायजीद अल्लाह ने ऐसी गरीबी दे दी, ऐसी गरीबी दे दी कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है, बहुत गरीबी आ गई, घर में तेल नहीं है, घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी रात की तारीकी में फिर अपने घर के अंदर गए और अपने घर से चिराग जलाकर उस मजूसी हिंदू के मकान में लाके रोशन किया। जब रोशनी हुई उसके घर में तो रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। तब मजूसी ने अपनी बीवी से कहा था, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं, सुभान अल्लाह, कि मैं मजूसी हिंदू, बायजीद मुसलमान है, लेकिन मेरे बच्चे से उनको कितना प्यार है कि मेरे बच्चे का रोना बायजीद को रहा न गया। रात की तारीकी में उठ करके मेरा दरवाज़ा खुला करके मेरी खैरियत पूछी और अपने घर से चिराग जला के मेरे घर में लाके मेरे घर को रोशन किया, मेरे बच्चों को सुकून पहुंचाया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी मेरे घर में आ गई है तो बेहतर है कि भी इस्लाम की रोशनी को दिल में दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो मजूसी कलमा पढ़ने लगा। जब मजूसी कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने भी कलमा पढ़ा। जब मियाँ बीवी ने कलमा पढ़ा तो उसके बच्चे भी सब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। रहम करो, अगर खुदा की रहमत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पर रहम करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, इरहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगों ज़मीन के ऊपर के लोगों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को सारे आलम के लिए रहमत बनाया, सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बनाया था, सारे आलम के लिए मेरे नबी रहमत बन करके आए। हम उनके उम्मती, हमको भी दुनिया में जो भी मिले हम उस पर रहम करें। रहम करोगे अल्लाह दर्जात बुलंद कर देगा। गाजी सरकार के नाना सुबुक्तगीन शिकार करते थे जंगल में जानवरों का। एक दिन सुबुक्तगीन गए, तामीरी अदब में लिखा हुआ है, छोटी किताबों में बड़े अच्छे अच्छे वाक़ये लिखे हैं। सुबुक्तगीन जंगल में शिकार करने गए तो देखा कि एक हिरनी अपने दो बच्चों को बैठी दूध पिला रही है। सुबुक्तगीन की निगाह पड़ी तो तीरों कमान लेके झपटे उस पर, तो हिरनी अपने बच्चों को अपने सीने से चिपका के भागी, लेकिन इत्तेफाक से उसका एक बच्चा छूट गया। एक बच्चा को लेकर चली गई। सुबुक्तगीन हिरनी के एक बच्चे को पा गए। सोचा चलो एक बच्चा ही सही। जब हिरनी के बच्चे को लेकर सुबुक्तगीन गजनी की तरफ वापस होने लगे, कुछ ही कदम चले थे कि कुछ आहट महसूस हुई कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। जब सुबुक्तगीन ने पलट के देखा तो क्या देखते हैं, वही हिरनी अपने दूसरे बच्चे को अपने गोद में चिपकाए आ रही है। सुभान अल्लाह। वो हिरनी पीछे पीछे आ रही है। तब सुबुक्तगीन को एहसास हुआ कि अभी ये भगी थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इसकी औलाद को मैंने पकड़ लिया तो ये औलाद की मोहब्बत में अब इसको अपनी जान की फिक्र नहीं, अपने औलाद की फिक्र है, अपनी औलाद की मोहब्बत में आ रही है। तो सुबुक्तगीन ने सोचा
कि आज मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे भूखे रह जाएं, ये तो बेहतर है, लेकिन एक माँ को औलाद की जुदाई में तड़पाना ये बेहतर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबुक्तगीन ने वो बच्चा हिरनी को वापस कर दिया। रहम आ गया कि अभी भगी थी, लेकिन अपने बच्चे की मोहब्बत में अब जान को जान नहीं समझी, पीछे पीछे आ रही औलाद की मोहब्बत में। तो एक माँ और औलाद की जुदाई गवारा नहीं, तो सुबुक्तगीन को रहम आया और हिरनी को वापस कर दिया। हिरनी बच्चा लेके जंगल चले गए। तारीख में आता है कि सुबुक्तगीन शिकार करके जिंदगी गुजारते थे, लेकिन जब आए रात में सोए तो एक गैबी आवाज आई, ऐ सुबुक्तगीन, आज तुमने एक जानवर पे रहम किया है। सुभान अल्लाह। ऐ सुबुक्तगीन, तुमने एक बेजुबान जानवर पे रहम किया है। कसम है इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुमको इसके बदले में बादशाहत अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चंद दिनों के बाद सुबुक्तगीन को सल्तनत मिल गई, मुल्क के बादशाह हो गए। पता चला कि रहम करने से इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं। जी, रहम किया करो, तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हो। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है, देखो आज आप लोगों ने जलसा कराया, याद किया रखो, ये महफिल मिलाद ये दीन के फैलाने का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक आदम है, ससुर भी हैं, इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह की निकाह में थी, तो उमर ससुर भी हो गए, और हुजूर के दूसरे खलीफा भी हैं हजरत उमर। तो हजरत उमर मिलाद के बारे में फरमाते हैं, मन्नन फ़क़द रहमन अला क़राति मौलदिन नबी, जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 दिरहम खर्च किया, यानी 1 रुपया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर कहते हैं कि नबी की मिलाद पढ़ाने पर जो 1 रुपया खर्च करेगा, उसने गोया कि इस्लाम को जिंदगी दे दिया। इससे इस्लाम फैलता है, इसलिए जलसों में आना चाहिए। इसलिए कि आज जवान हो जाते हैं, उन्हें अपने दीन के बारे में मालूम ही नहीं। एक जलसा पूछन कि हमारे तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए, तो सब चुप रहे। बड़ी देर बाद एक आदमी बोला, कहे अजमेर शरीफ में। तो हम कहे का अजमेर याद है। हाँ, बताओ, मुसलमान हो गए, जवान हो गए, यही नहीं तारीख कि हमारे नबी कहाँ पैदा हुए और कब तक रहे और फिर कहाँ जिंदगी गुजारी। हाँ? इस्लाम की तारीख के बारे में मालूमात बहुत ज़रूरी है। इसलिए महफिल मिलाद में आना चाहिए, और ये नबी की मोहब्बत की निशानी भी। आज हम कलमा नहीं पढ़ पाते, 24 घंटा गुजर जाता, कलमा मेरी ज़बान पे नहीं आता। और सहाबा की ज़िंदगी देखो, एक दिन